श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? गीता में कहा है, गीता में एक श्लोक आया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य रूप से जो मेरी भक्ति करता है। अनन्य किसे कहते हैं? अनन्य मतलब न अन्य, मतलब कि जैसे अनुचित किसको कहते हैं? जो उचित नहीं, न उचित इति अनुचित, कि जो उचित नहीं है वह अनुचित। और अनन्य का अर्थ ऐसे ही, अनन्य का अर्थ क्या हुआ कि न अन्य इति अनन्य, मतलब कि जिसमें हम एक पर समर्पित हो जाए और अन्य के लिए कोई स्थान ना हो, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति के लिए गीता में और भी शब्द आए हैं कि जैसे कि निश्चयात्मक का बुद्धि, कि जिसकी बुद्धि में निश्चय कर लिया है कि एक पर, उसकी बुद्धि को कहते हैं निश्चयात्मक का बुद्धि। और या उसके लिए एक शब्द और आया है कि स्थित प्रज्ञ, जिसने एक को अपना लिया है, उसकी बुद्धि को, उस व्यक्ति को क्या कहा है? स्थित प्रज्ञ, कि जो एक में स्थित हो गया है। या इसके लिए एक और शब्द आया है कि ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी किसे कहा है और अव्यभिचारिणी किसे कहा है, ये हम समझेंगे अभी। तो अनन्य भक्ति के लिए एक शब्द और आया है कि अव्यभिचारी भक्ति। और या इसे हम एक और अर्थ में समझ सकते हैं कि पतिव्रता भक्ति, कि जैसे पतिव्रता अपने एक पति पर समर्पित हो जाती है तो उसमें कितना बल आ जाता है। तो ऐसे ही हमको एक पर समर्पित हो जाना है। जैसे कि पतिव्रता का एक हम प्रसंग सुनते हैं कि एक बार एक पतिव्रता स्त्री धान कूट रही थी, खड़ी होकर लंबे से उखल में लंबे से डंडे लेकर धान कूट रही थी। तो धान कूटते कूटते उसके पति बाहर से आया और उसके पति ने उसको आवाज लगाई कि मुझे एक गिलास पानी दो। तो जैसे ही पति ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो, वो धान कूट रही थी। पति की आवाज सुनते ही उसने जो मूसल जो ले रखा था वो वहीं पर छोड़ दिया, जहां उसका हाथ था। एक आवाज सुनते वहीं पर छोड़ दिया और अपने पति की सेवा में चली गई। तो मूसल जो हवा में था और उसने हवा में छोड़ा, तो वो हवा में ही स्थिर रह गया और वो अपने पति की सेवा कर आई और फिर उसने वापस वही धान कूटना शुरू कर दिया। तो उसकी एक सहेली पड़ोसन थी, वो देख रही थी ये सारा नजारा कि ये देखी, बोली ये क्या करिश्मा है कि ये हवा में ही कैसे लटका रह गया। मूसल जो था ये हवा में कैसे लटकता रह गया, नीचे नहीं आया। तो जब वो सहेली लौट कर आई उसकी, तो उसने कहा कि ये ऐसा कैसे चमत्कार हुआ कि तुमने ये हवा में छोड़ा तो ये हवा में रह गया। तो उसने कहा क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, एक पति पर समर्पित हूं, एक पर समर्पित हूं, तो उससे पतिव्रता में बल आ जाता है, इसके कारण ये हवा में लटका रह गया। तो उसकी सहेली ने सोचा कि मैं भी तो एक के साथ ही रहती हूँ, तो मैं भी तो पतिव्रता हूँ। तो उसने भी जाकर ऐसा ही किया। वो अपने घर गई और अपने पति से कहा कि जब मैं धान कूट रही होंगी तो तुम भी मुझे आवाज लगाना, मेरे से पानी मांगना। तो कहा ठीक है। तो उसको भी था कि भाई मैं भी तो पतिव्रता हूँ, मैं भी एक के साथ ही रहती हूँ। तो उसके पति ने उसको कहा कि भाई आवाज लगाना मुझे। तो पति घर में आ गया और वो धान कूट रही थी, वो और भी जोर जोर से धान मूसल को और उछाल कर धान कूट रही थी। तो पति आया और पति, जैसे पति को कहा गया था वैसे उसने आवाज लगाई। तो हवा में मूसल था तो उसने और ऊपर हवा में छोड़ दिया और कहा कि मैं भी देखूं कि कैसे ये हवा में अब लटका रहता है। उसने और ऊपर से छोड़ दिया मूसल, लेकिन वो मूसल तो वो जाकर उसके सिर पे जाकर गिरा, उसका मुंह टूट गया, उसकी नाक टूट गई। उसे बड़ा क्रोध आया कि भाई ये कैसे, उसका तो मूसल हवा में लटका रह गया और मेरा नीचे आके मेरी तो नाक टूट गई, मेरा मुंह फूट गया। और वो भागी गई अपनी सहेली के पास, ये ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वो पतिव्रता नहीं थी। हम समझते हैं कि हम पतिव्रता हैं, लेकिन पतिव्रता कौन है? कि जिसका एक को छोड़कर, जिसमें ध्यान, एक मिनट के लिए भी ध्यान उसका भंग नहीं होता, एक मिनट के लिए भी अपने पति को छोड़कर कहीं और उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन वो चाहे रहती एक के साथ हो, लेकिन हमारे मन में भी कह देते हैं कि पतिव्रता है। आजकल करवा चौथ भी चल रहा है, करवा चौथ का भी मौसम आया हुआ है कि करवा चौथ में पति के लिए व्रत करते हैं। तो
एक पति के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन हमको उससे शिकायत भी बनी रहती है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, उसका पति जो है वो तो ऐसे करता है। हमको अपने पति से शिकायत भी आ जाती है। तो जैसे ही अपने पति के लिए हमारे मन में शिकायत आई, या उसमें हमको कमी दिखी, या उसकी आज्ञा का हमने पालन नहीं किया, तो उसका पतिव्रत धर्म जो है वो वहीं पर भंग हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति भी ऐसे ही है कि हम सोचते हैं, हम एक के ऊपर अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाते हैं, हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है, कई शाखाओं में हमारा मन भटका रहता है, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। हमारी मनोकामनाएं के लिए कभी हम उधर जाकर मत्था टेकते हैं, कभी उधर जाकर मत्था टेकते हैं। किसी ने कहा कि भाई वैष्णो देवी जाओ, तो वैष्णो देवी में मनोकामना पूरी होती है। वैष्णो देवी में गए, वहां पर मत्था टेका, मनोकामना पूरी नहीं हुई तो वहां से मन खराब हो गया। किसी ने कहा कि वहां जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, वहां जाके मुंडन करवाओ तो वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तो वहां जाके मत्था टेक लिया। किसी ने कहा कामाख्या जाओ, तो वहां चले गए। किसी ने कहा सिद्धि विनायक, तो वहां चले गए। और हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, हमारी बुद्धि में निश्चय नहीं है, इधर उधर भटकती रहती है। तो ऐसी भक्ति से परमात्मा नहीं प्रसन्न होने वाले है। इस भक्ति को कहा है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस भक्ति को क्या कहा है, गीता में क्या शब्द आया है इसके लिए, व्याभिचारी। व्याभिचारी स्त्री किसे कहते हैं हम जानते हैं कि जिसका एक पति नहीं, जिसके 5 पति होते उसको कह दिया व्याभिचारी। तो ऐसे जिसके एक इष्ट नहीं, जिसका कभी बुद्धि इधर गई कभी उधर गई, उस भक्ति को क्या कह दिया, व्याभिचारी भक्ति। लेकिन गीता में क्या कहा है कि परमात्मा कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, माम एकम शरणम व्रजम, यानी कि माम एकम, एक मेरे ही शरण जब तू आ जाएगा तो तेरे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। अन्ननाश चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामी हम क्या करते हैं कि डरते रहते हैं कि अगर हम उसके पास नहीं गए तो कभी वो नाराज ना हो जाए, नाराज होकर कभी हमको शाप ना दे दे। हम कभी डर के मारे, कभी लोभ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, या कभी हमको ये डर लगता है कभी किसी का अपमान ना हो जाए, इस चक्कर में हम कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। लेकिन ये बात समझने की है कि जब एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और में ध्यान नहीं लगाती है तो क्या वे पर पुरुषों का अपमान हो रहा है, बल्कि पर पुरुष भी उसको सम्मान की नजर से देखते हैं, बल्कि उनकी नजर में उसका स्थान और ऊंचा हो जाता है। लेकिन हम डरते हैं कि हम उधर नहीं गए, उधर नहीं, हमने ये व्रत नहीं, उसको नहीं करा, उसको नहीं करा, तो कोई हमको शाप न दे। वे हमको शाप नहीं देंगे, बल्कि उनकी नजरों में हमारा स्थान और ऊंचा हो जाएगा। भय हम कई बार हम भय के मारे करते हैं कि डरते रहते हैं। लेकिन हम देखें कि मीरा की कैसी भक्ति थी, अनन्य भक्ति थी। मीरा ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज जब हम भक्ति की बात करते हैं तो किसका स्थान, मीरा का स्थान कितना ऊंचा आता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर ही समर्पित हो गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जब वो एक पर समर्पित हो गई तो क्या कृष्ण कोई आंच उस पर आने पाई? पांडव जो एक कृष्ण की अर्जुन, जिसको कृष्ण ने नारायणी सेना छोड़कर कृष्ण ने कह दिया कि एक तरफ तो पूरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं निहत्ता हूं, तो अर्जुन किसकी शरण में गया कि श्री कृष्ण की शरण में गया। तो अर्जुन जब एक श्री कृष्ण की शरण में चला गया तो क्या उसका कोई बाल बाका कर सका? कहाँ पांडव की सेना और कहाँ कौरव की सेना, लेकिन अपने जीवन का भार उन्होंने कृष्ण को सौंप दिया। तो उसके जीवन की रक्षा हर हाल में जो है वो कृष्ण जी करेंगे। लेकिन एक पर हमको समर्पित होने पर, एक पर हमको विश्वास करने की जरूरत है। हमारा विश्वास डगमगाता रहता है, कभी हम उसकी शरण में गए कभी उसकी शरण में। तो ऐसी भक्ति को क्या कहा कि व्याभिचारी भक्ति है। लेकिन हमें अव्याभिचारी भक्ति करनी है कि एक पर समर्पित हो जाना है। एक पर समर्पित हो जाएंगे तो हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, बल्कि अन्य देवी देवताओं के, अन्य लोगों के स्थान में भी हमारे स्थान और ऊंचा उठ जाएगा। डरने की क्या बात है? जब पांडवों की रक्षा हुई, मीरा का जब जहर का प्याला भी जो उसका बाल बाका नहीं कर सका, सिंह भी आकर उसका बाल बाका नहीं कर सकता,
तो हमारा भी कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। तो हमको एक अनन्य भक्ति की शरण में जाना है। अनन्य भक्ति हमारी होगी तो क्या कहा है गीता में कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, ऐसी शरण में आए हुए भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम मतलब कि जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, और जो जीवन में उसको चाहिए, जो उसकी जरूरत है, वो भी मैं उसको पूरी करता हूँ। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके सारे पाप को मैं दूर कर देता हूँ और उसको मुक्ति मैं दिलाता हूँ। तो जैसे कहा है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि चिंता मत कर। तो ऐसे भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उसके सारे योगक्षेम को, उसके सारे पापों को सब नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमें एक की शरण में जाना है। हमारी बुद्धि में एक का निश्चय हो जाना चाहिए, बुद्धि में स्थिरता आ जानी चाहिए। एक पतिव्रता की तरह भक्ति होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री में इतना बल आ गया कि उखल हवा में लटकता रह गया और दूसरी का नाक फूट गई। तो हम भी ये सोचते हैं कि हम एक की भक्ति करते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में इधर उधर शिकायत है या हमारा विश्वास डगमगा रहा है, तो वह भक्ति हमको स्थान नहीं देगी। जैसे कि हमारी हो सकता है हमारी मनोकामना तो पूरी हो जाए। जैसे कि अब एक पति को कौन सी स्त्री प्यारी होगी जो पति पर समर्पित हो, पति की आज्ञा का पालन करे। और जो पत्नी इधर उधर जिसका ध्यान जाता है लेकिन रह रही है एक पति के साथ, तो वो पति को प्यारी नहीं होगी। उसकी जरूरतें तो हो सकता है पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन पति के दिल में वो जगह नहीं बना सकेगी। तो ऐसे ही हमारे संसार की जरूरतें तो हो सकता है हम इधर उधर भटके तो संसार की जरूरतें तो पूरी हो जाएगी, लेकिन परमात्मा के दिल में परमात्मा का प्रेम उसको नहीं मिल पाएगा। जैसे गोपियों की भक्ति कैसी थी? पतिव्रता की भक्ति थी कि जब कृष्ण की बंसुरी सुनी तो उन्हें और कुछ नहीं दिखाई दिया, वे उनके पीछे दौड़ी चली गई। तो क्या उनके कोई काम रुके? क्या उनके संसार के कोई काम रुके या कहीं से वे श्रापित हुई? बल्कि गोपियों की तो चरण रज पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तरसते हैं। यहाँ तक कि उद्धव जो कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, वे भी राधा के शरण में आ गए, वे भी गोपियों की शरण में आए कि मुझको इनकी चरण धूली मिल जाए। तो ये है पतिव्रता भक्ति का बल। तो ऐसे ही हमको भक्ति करनी है अगर हमको परमात्मा के दिल में, उनके धाम में हमको जगह बनानी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।